आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खान फूल बाबू की सपा में ज्वाइनिंग को बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। इससे मंडल के चुनावी समीकरण पर भी असर पड़ेगा। खासतौर से पीलीभीत में सपा के अंदर ही उथल पुथल मचेगी। क्या संभावनाएं बनेंगी, बताएंगे। एक घर से 6 काले सांप कोबरा पकड़े जाने से खलबली मची है। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा के स्मैक के साथ 2 अलग जगहों से तस्कर दबोचे हैं। हुक्का बार पर छापा मारकर धुएं के छल्ले उड़ाने वालों के होश ठिकाने लगाए गए हैं। 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाय को भाले से मार डालने पर पशु प्रेमी गुस्सा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाशिवरात्रि पर भक्ति और उल्लास का संगम देखने को मिला है। हज पर जाने वालों के लिए आखिरी कैंप दरगाह हजरत पर 16 फरवरी को लगाया जा रहा है। कि छोछा की दरगाह के सज्जादा नशीन के खलीफा नहीं रहे। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। फूल बाबू शहरिया पुरानी सीट से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी में 2 पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खान फूल बाबू की ज्वाइनिंग हो गई है। बरेली से नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जुड़ाव इनडायरेक्टली है, लेकिन फूल बाबू यहीं का हिस्सा है। पीलीभीत के रहने वाले हैं, लेकिन बरेली में उनका बहुत कुछ है, रिश्तेदारी से लेकर कारोबारी रिश्ते तक। बसपा की 3 सरकारों में मंत्री रहे हैं। बीसलपुर के पूर्व विधायक हैं। बसपा के बाद वो कांग्रेस में चले गए थे। अब वहां से वो साइकिल पर सवार हुए हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्वाइनिंग के दौरान उन्हें लाल टोपी सौंपी है। हालांकि उन्होंने लगाई नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आगे लगा लेंगे। 2 बड़े मुस्लिम चेहरे सभा में तब आए हैं जब विधानसभा चुनाव करीब है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी लखनऊ की कुर्सी विधानसभा से दावेदार बताए जा रहे हैं। फूल बाबू की पुरानी सीट बीसलपुर छोड़कर पीलीभीत शहर से लड़ने की तैयारी का चर्चा है। खैर, ये तो अब सपा सुप्रीमो तय करेंगे कि वो किनका कहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आजम खान के जेल में रहते पार्टी ने फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। भाजपा को टक्कर देने के साथ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम की जोरदार दस्तक से भी पार पाने की तैयारी है। लखनऊ में बड़े चेहरों की सपा में ज्वाइनिंग से इसका एहसास भी हो रहा है। 50 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। मीरगंज पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। स्मैक तैयार करने का फार्मूला जानने और फिर उसे बनाकर बेचने वाले हिस्ट्री शीटर को गुगई तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा है। गुड़रिया गांव का रहने वाला है। तलाशी लेने पर उसके पास से 502 ग्राम स्मैक मिली है। वो बिना नंबर प्लेट वाली बाइक इस्तेमाल कर रहा था। स्मैक का धंधा 2 अन्य के साथ मिलकर करता है। इंस्पेक्टर मीरगंज संजय तोमर ने बताया कि पंकज पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। थाने पर उसकी हिस्ट्री शीट 112A खुली है। उससे मिली स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए है। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही। इसी के क्रम में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा पंकज शर्मा नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त इसके पास से एक मोबाइल फोन एवं एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की गई है। यह अभियुक्त उनमें भी इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसकी गैंग के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। उधर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने हाईवे से रुकमपुर जाने वाले रास्ते से मुबारक निवासी स्वालनगर नवादिया को 53 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी डीलर की मौत का आखिर क्या है राज। वो प्रॉपर्टी का काम बरेली में करते थे, लेकिन रहने वाले शाहजहांपुर में खुदागंज थाने के गांव पहाड़ीपुर भूपत के थे। नाम कुलवंत गंगवार 30 साल था। उनका शव रविवार को सुबह पौकी गांव के सामने रेलवे लाइन किनारे पड़ा मिला। सिर से खून बह रहा था और बायां पैर भी टूटा हुआ था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। कुलवंत गंगवार के बारे में जानकारी मिली है कि बरेली से शनिवार की रात पहाड़ीपुर भूपत गाँव में घर गए थे। रात को खाना खाने के बाद करीब 10 बजे बाइक से मीरानपुर कटरा में कि गांव में रेलवे लाइन किनारे आवासीय प्लाटों की साइट पर गए। उनका शव डाउन लाइन पर पड़ा मिला है। स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद हनीफ की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कुलवंत गंगवार रात घर से नाराज होकर रेलवे लाइन की तरफ आए थे। मामले की पड़ताल की जा रही है। एक घर में 6 काले कोबरा देखने को लगी भीड़। शीशगढ़ कस्बे में एक घर भीड़ की निगाहों का केंद्र बन गया, इसलिए कि वहां 6 काले कोबरा सांप दिखाई दिए। ये घर कस्बे के मोहल्ला शरीफ नगर के वार्ड नंबर 14 में मोहम्मद यासीन का है। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। बताया कि घर की बुनियाद में काले सांप दिखाई दिए हैं। वन विभाग के दरोगा छेदा लाल मौर्य सांप पकड़ने वाले राकेश कुमार को साथ लेकर पहुंच गए।
5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 6 सांप पकड़ लिए गए। सभी सांप कोबरा प्रजाति के हैं। रेस्क्यू के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। वन विभाग के हल्का दरोगा का कहना है कुछ दिन पहले भी इसी घर से 2 जहरीले सांप पकड़े गए थे। लगातार सांप निकलने से दहशत का माहौल बन गया है। इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वन विभाग इन सांपों को फतेहगंज पश्चिमी की रबड़ फैक्ट्री के जंगल में छोड़ेगा। हुक्का बार में छापा मारकर 2 को पकड़ा। प्रेमनगर पुलिस ने एसएसडी प्लाजा के पास द शीशा ओसिस कैफे पर छापा मारा। हुक्के पर युवक कश लगा रहे थे। अंग्रेजी शराब भी चल रही थी। इस दौरान कैफे में अवैध रूप से लोगों को हुक्का और अंग्रेजी शराब परोसी जा रही थी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कानून का उल्लंघन है। पुलिस को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। यहां से सुहेल निवासी एयरफोर्स गेट, नगरिया परीक्षित और अनंत खान निवासी कंजादासपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 6 हुक्का, 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 50 फिल्टर पाइप बरामद किए हैं। प्रेमनगर इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद ने बताया कि धारा 271, 280 बीएनएस और धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनस पर एक मुकदमा पहले से दर्ज है। पीडीए को जिताने के लिए बाइक रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी के हरविंद यादव पीडीए जन जागरण बाइक रथ यात्रा लेकर निकले हैं। उनका कहना है कि यूपी में चुनाव से पहले 403 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर पीडीए को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंट विधानसभा में डॉक्टर अनिल बेग की टीम ने बाइक रथ यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद हरविंद यादव आगे के लिए निकल गए हैं। मुरादाबाद से चुराई बाइक के साथ गिरफ्तार। मीरगंज थाने की पुलिस ने नगरिया तिराहा पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर चेक किया तो बाइक के पेपर नहीं दिखा सका। जांच करने पर साफ हुआ कि हीरो होंडा बाइक मुरादाबाद से चोरी की थी, जिसका मुकदमा मझौला थाने में दर्ज है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त का नाम महेंद्र पुत्र मंगल सेन है। वो पहुंचा खुर्द गाँव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया है कि वो बाइक उसने 6 महीने पहले किसी से खरीदी थी। पुलिस उसे लेकर भी छानबीन कर रही है। पुलिस को चरस बेचता मिला पीलीभीत का युवक। बहेड़ी पुलिस ने सैदपुर में नहर की पुलिया से थोड़ा आगे एक शख्स को चरस के साथ दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे 240 ग्राम चरस सुल्फा बरामद हुआ है। उसने अपना नाम सफ़ीउल्लाह निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना सुनगढ़ी बताया। उससे एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच बहेड़ी पुलिस ने ही बिरिया फार्म जाने वाले रास्ते से 4 किलो डोडा चूरा के साथ इकबाल निवासी भूरे खां गोटिया पीलीभीत को गिरफ्तार किया है। गाय को भाला मार देने से गुस्से में पशु प्रेमी। इज्जतनगर के गांव अड़ूपुरा से पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। गांव में एक युवक ने गाय को भाला मारने के बाद मार डाला। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई नहीं होते देख पशु प्रेमी शालिनी अरोड़ा को बताया। वो गांव पहुंच गई, वहां गाय के संबंध में जानकारी की। उसके बाद उन्होंने गौरक्षा दल को सूचना दी। शालिनी अरोड़ा ने बताया कि पुलिस को तहरीर देने के बाद वो इस मामले को लेकर हरकत में आ गई है। इस गाय की जो यहाँ पे गिरी हुई थी तो मैंने जब आवाज़ सुनी उसकी, मैं घर में से निकल के आया था बाहर। हाँ। तो राजपाल भाला उसके हिलगा हुआ था। हाँ। तो मैंने 112 नंबर पर कॉल किया तो वो लोग आए। हाँ। उन लोगों ने सामने पे देखा आगे फिर, और इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया मैंने उनके सामने। देखो सामने कर दी, पंच लोगों उन्होंने भी सामने किया था कि गांव वालों को सबके सामने किया था कि यहाँ पे इसी लड़के ने भाला मारा है। मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। अच्छा। तो मैंने और से भी पूछवाया था फिर यहाँ, तो फिर वो उसके बाद मैंने चौकी जाके तहरीर दी। गाय को इस जगह पे दफना दिया गया। दरगाह आला हज़रत पर हज कैंप 16 को। आज़मीन हज 2026 के लिए सोमवार 16 फरवरी को दरगाह आला हज़रत के मदरसा मंदिर इस्लाम में हज ट्रेनिंग एवं टीकाकरण कैंप लगेगा। सुबह 10 बजे से उलमा सभी आज़मीन को हज के अरकान जैसे एहराम बांधने का सही तरीका, तवाफ, सफ़ा और मरवा, मुज़दलिफ़ा, मीना और अराफात में की जाने वाली इबादत और हज के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी है विस्तार से बताएंगे। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कैंप में स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण भी करेगा। बरेली का यह आखिरी कैंप है। जिन आदमीन हज ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है वे लोग तयशुदा वक्त पर पहुंचकर अपना टीकाकरण जरूर करा लें। महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति का दिखा उल्लास। महाशिवरात्रि पर सजे नाथ मंदिरों में शनिवार को आधी रात के बाद से ही जय घोष के गुंजायमान हुए। सबसे पहले किला स्थित अलखनाथ मंदिर में बाबा के जलाभिषेक का क्रम शुरू हुआ। रात 12 बजे से श्रद्धालु गंगाधर को गंगा जल अर्पित करते रहे। तड़के 4 बजे बाबा अलखनाथ की आरती उतारी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की कतार और लंबी हो गई। अन्य नाथ मंदिरों में भी तड़के से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। सुबह होते होते भक्तों की कतार बढ़ती गई। तिरुवटीनाथ मंदिर सेवा समिति के मीडिया प्रभारी संजीव अवतार अग्रवाल ने बताया कि परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और
फूलों से सजाया गया है। धोपेश्वरनाथ, वनखंडीनाथ समेत अन्य मंदिरों में भी तड़के आरती के बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। किला कुतुबखाना तक गेंदे और गुलाब की मालाओं से सजावट पूरी कर ली गई है। 14 से 16 फरवरी तक विशेष पुष्प श्रृंगार रहेगा। अलग अलग सेक्टरों में सड़कों को थीम के आधार पर सजाया गया है। कहीं शिवलिंग और डमरू का फ्लावर आर्ट तो कहीं त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प की आकृतियां आकर्षण का केंद्र है। शिवालयों में सुरक्षा के मद्देनजर पीएससी के साथ पुलिस और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त हम लोग नाथ नगरी की ये जो परिक्रमा है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला मंदिर है ये तपेश्वरनाथ मंदिर है जो कि सुभाष नगर में स्थित है और यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से जलाभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपने बाबा का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो है ड्रोन कैमरों के जरिए यहाँ पर पूरी नजर रखी जा रही है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर एक बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर चाहे वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हो, चाहे वो मंदिर समिति हो, वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम लोग मौजूद हैं मणिनाथ मंदिर पर जो कि ये सिद्धपीठ स्थल है। यहाँ पर भी सुबह से आप देखिए हजारों की संख्या में भी यहाँ पर की श्रद्धालुओं का जो आना है वो शुरू हो चुका है और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर दर्शन करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीओ और तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेटों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो विशेष साज सज्जा के साथ पूरे जो मंदिर प्रांगण है उसको सजाया गया है और उसके बाद यहाँ पर विशेष श्रृंगार के साथ बाबा का जलाभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि पर शाम को यहाँ पर महाआरती का भी आयोजन होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आज का जो ये अनुष्ठान है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपने बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम लोग मौजूद हैं अलकनाथ मंदिर में। ये नाथ नगरी का और जूना अखाड़े का प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ पर महंत और तमाम जो साधु सन्यासी है वो यहाँ पर तप और साधना करते हैं और बाबा की सिद्धपीठ स्थली खुद ही देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार जो कि रेलवे फाटक से शुरू होकर अंदर मंदिर प्रांगण तक आपको नजर आ रही है। तो इसकी मान्यता की अगर बात करें तो दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और खास बात यहाँ की ये है जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो यहाँ पर बाबा का विशेष भंडारे के आयोजन भी किए जाते हैं। सावन में काफ़ी भीड़ देखी जाती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो आप देखिए कि पूरी जो बाबा की जैसे बारात होती है उसी की तरीके से पूरा एक बारात के प्रांगण के रूप में बाबा के इस प्रांगण को सुसज्जित किया गया है। अब हम लोग मौजूद हैं बरेली के टीवीनाथ मंदिर में। ये पवित्र प्रांगण में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है और जो पूरा एक कमेटी है यहाँ की मंदिर कमेटी, उनके वॉलंटियर यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं और पूरी तरीके से सुबह से ही यहाँ पर भी जो है जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु दिख रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जो मंदिर है उसको, जैसा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान की बारात होती है तो बारात में जो पंडाल होता है उसी के रूप में आज ये पूरे मंदिर परिसर को यहाँ पर सजाया गया है और जो यहाँ की एक अनुपम छटा है वो देखते ही बन रही है। हम लोग मौजूद हैं बरेली के वनखंडीनाथ मंदिर में। ये प्राचीन शिव मंदिर जो कि महाभारत कालीन मंदिर कहलाता है और यहाँ पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो उनको एक अलग ही यहाँ पर जो है अनुभूति होती है क्योंकि जिसकी प्राचीनता जैसे ही यहाँ पर देखी बनती है। अभी यहाँ पर जो इस पूरे मंदिर का एक जीर्णोद्धार चल रहा है और उसमें जो यहाँ का शिवालय है और शिवालय का प्रांगण है उसको एक नया स्वरूप दिया जा रहा है और महाशिवरात्रि पर जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर एक अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है और इस तरीके से जो यहाँ पर जो है बाबा के दर्शन करते हुए बड़ी संख्या में नाथ नगरी के श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली के पशुपतिनाथ मंदिर में। काठमांडू के नेपाल में जो ये पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है उसी की तर्ज पर बरेली में भी ये पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। हम लोग इस समय मौजूद हैं धोपेश्वरनाथ मंदिर में। कैंट में स्थित ये प्राचीन शिवालय है जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सिविल डिफेंस भी यहाँ लगाया गया और जो कैंट पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ पर जो है वो महाशिवरात्रि पर इस तरीके से एक बैंड का यहाँ पर आयोजन किया गया है जो कि
कि भगवान शिव के जो यहाँ पर भजन है, कीर्तन है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए सुबह से इसी तरीके से कतारबद्ध होकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक जलाभिषेक कर चुके हैं और पूरी जो एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर अपने बाबा को मनाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान धोपेश्वर नाथ के। नहीं रहे किचोचा के सज्जादा नशीन के खलीफा। किचोचा में दरगाह हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सज्जादा नशीन सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी के बरेली में खलीफा गाजी मोहम्मद सुल्तान खान 71 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए हैं और बांदखाना के रहने वाले थे। वहीं बर्फखाना एवं अशरफी पैलेस शादी हाल है। उनके बेटे शारिक अशरफी उर्फ नोमान ने बताया कि 16 फरवरी को भूड़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले सुबह 10 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।